ये 100 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बैंक है। ये बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए कक्षा 10 के उनके लिए तैयार किया गया है। इसमें 1 से 30 तक के जो प्रश्न हैं वो एक एक मार्क्स वाले हैं, यानी कि बोर्ड के हिसाब से 30 तक के जो प्रश्न हैं वो एक एक मार्क्स के आ सकते हैं। और अगले जो 15 प्रश्न हैं यानी कि 31 से लेकर के 45 तक वो 2-2 मार्क्स के, और फिर 46 से लेकर के 46 से लेकर के 75 तक जो हैं वो प्रश्न का स्तर है 3-3 अंकों का, और फिर 76 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न हैं वो 6-6 अंक के प्रश्न हैं। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र प्रश्न कोश तैयार किया गया है। 30 प्रश्न, 15 प्रश्न, 30 प्रश्न और 25 प्रश्न, 4 भागों में 4 खंड हैं। तो हम इन प्रश्नों को हल करेंगे किस प्रकार से आपको एक नंबर के प्रश्न में कितना लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें और आपको समय ज्यादा खराब नहीं करना। 2 अंक के प्रश्न में कितना लिखना है, 3 को कितना विस्तृत रूप देना है, और 6 अंक के प्रश्न को किस तरह से पूरा लिखा जाए कि उस पे आपको बोर्ड की परीक्षा में पूर्ण अंक मिले। तो हम इस प्रश्न पत्र को देखते हैं पहले, और फिर 10-10 प्रश्न करके या 15-15 प्रश्न करके एक एक वीडियो के माध्यम से आपको इसका हल भेजा जाएगा। तो देखें, शुरू के 10 प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आप इनको अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, और उसके बाद अगले 10 प्रश्न देखते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर 11 से लेकर 21 तक के प्रश्न हैं। अब आगे देखते हैं। 30 तक के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हैं। प्रारंभ के 30 प्रश्न जो हैं वो उनमें से एक एक मार्क्स का पूछा जाता है, एक एक नंबर में। अब ये हैं खंड ब, इसमें 31 से लेकर के 45 तक प्रश्न हैं। ये जो हैं 2-2 अंक में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अब 45 तक प्रश्न देख सकते हैं आप। इसके बाद खंड 100 तीसरा खंड शुरू हो गया है 46 से। ये 3 अंक के हैं खंड तीसरे में। देखें, अब 46 से 54 तक के प्रश्न 53 तक दिखाई दे रहे हैं आपको। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी की आपकी बुक के हैं, तो आपको ये प्रश्न उसमें भी मिल जाएंगे। तो ये देख रहे हैं, ये सब प्रश्न जो हैं 71 तक अभी दिखाई दे रहे हैं, 72 तक।
ये सब 3-3 अंक में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। यहाँ पे खंड 2 जो है यानी कि 4th खंड शुरू हो गया है। 76 से लेके 100 तक जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है 6 अंकों में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न संख्या का प्रसार शांत है या अशांत बताना है आपको। तो यहाँ पे बिना कुछ हल किए हुए आपको ये करना है। तो देखें, ऊपर और नीचे जो संख्याएं हैं उनको हम सरल नहीं कर सकते, नहीं कटेंगी। 23 ऊपर अब एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और नीचे देख रहे हैं हर में गुणनखंड जो है वो 2 और 5 की घात के रूप में है। तो हमने पढ़ा हुआ है, जब किसी भी परिमेय में हर के जो हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं तो वो एक शांत संख्या होती है। तो आपने इसको कुछ हल नहीं करना, सिर्फ लिखना है शांत। कारण क्या है इसका, कि इसके जो हर है यहाँ पे 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है। हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी परिमेय में जो हर है यदि 2 के घात के रूप में है या 5 की घात के रूप में है या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, तो वो संख्या शांत होती है। और उसके अतिरिक्त कुछ और संख्याएं हों, अभाज्य संख्याएं, तो वो अशांत होती है। तो यहाँ पे शांत है, तो आपको सिर्फ इस आधार पे इसको लिखना है शांत। अगर इसका कारण लिखना चाहते हैं तो यहाँ कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि हर के गुणनखंड 2 व 5 के गुणा के रूप में है। दूसरा प्रश्न है, 500 को 2 की घात n और गुणा 5 की घात m यानी कि ये घातांक है इनके, इसके रूप में लिखना है। तो आपने क्या करना है, 500 के अभाज्य गुणनखंडन करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से ये 250 हुआ, 2 से ये 125 हुआ, फिर 5 से ये 25 हुआ, फिर 5 से ये 5 हुआ, और फिर 5 से ये 1 हो गया। यानी कि आप लिखेंगे 500 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो आपको ये करना है और इतना। उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे में शून्यकों के योग और गुणनफल को ज्ञात करना है। तो हम इस द्विघातीय बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे। इसका मानक रूप क्या होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। और जब इनको इसको शून्यकों के योग और गुणनखंड के रूप में दर्शाना होता है तो तब कैसे लिखते हैं इसको, x की घात 2 माइनस
माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो ये इसका वो रूप है जब यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए शून्यकों का योग है और सी अपॉन ए शून्यकों का गुणनफल। तो हमको यहाँ पे ऐसे ही करना होगा, दिए हुए बहुपद को, द्विघातीय बहुपद को इस रूप में लिखेंगे तो x की घात 2 माइनस 6 अपॉन 2 एक्स प्लस 4 अपॉन 2 इस रूप में लिख दिया। यहाँ पे ये a को हमने इनके नीचे लिखा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 और ये लिखा जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, x प्लस ये 2। तो ये क्या है, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है जो कि शून्यकों का योग है, और ये सी अपॉन ए क्या है, शून्यकों का गुणन। तो हमने द्विघातीय बहुपद को हल किया हुआ है, तो वहां पे हमको पता है शून्यकों का योग बराबर किसके होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और वो यहाँ पे कितना आ गया 3, और शून्यकों का गुणन बराबर किसके होता है, सी अपॉन ए के, जो कि यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणन 2 होगा। तो इसको ऐसे करना है आपको, इसको द्विघातीय बहुपद को इसको शून्य को वैसे ज्ञात करके फिर उनका योग और गुणन ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, उतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संक्षिप्त रूप में इसको ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे समझाने की दृष्टि से मैंने इतना लंबा किया है, इतना लंबा भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ये मानक रूप में लिखना है इसको, और यहाँ पर ये जो है इस शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणन है। तो आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं, यहाँ 2 से भाग किया दोनों में, और ये शून्यकों का योग होगा, ये शून्यकों का गुणन। शून्यकों का योग जो है वो माइनस में होता है, ये माइनस बी अपॉन है, और गुणन को सी अपॉन ए लिख देते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है, अगर आपके पास दूसरी कोई समीकरण है जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखें a1 है, तो इसका मतलब ये शून्यकों का जो योग है वो माइनस के 5 है, और शून्यकों का गुणन जो है वो माइनस के 4 है। तो ये याद रखना है आपको, ये गुणन होता है, ये योग होता है और ये गुणन होता है। तो ये जो योग है उसको जो भी यहाँ पे चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह, लेकिन गुणन में जो चिन्ह है वही रखना है। तो ये याद रखना है, इसको याद रखने का तरीका है ये। अगर इस तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो शून्यकों का योग कितना हुआ 3, ये योग है, यानी इसके चिन्ह के विपरीत वाला। और गुणन क्या होगा, गुणन तो सीधा ही होगा शून्यकों का 2। तो समझाने की दृष्टि से हमने इसको इतनी बार बता दिया आपको। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणन दिया हुआ है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद क्या होता है, x की घात 2 माइनस यहाँ शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। यानी कि गुणनफल। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x की घात 2 माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये भी है। तो यहाँ पर योग दिया हुआ है 0, यानी 0 इंटू एक्स, और गुणन दिया हुआ है √5। तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बहुपद आया x की घात 2 प्लस √5। इसी तरह से 5वां प्रश्न देखें। 5वें प्रश्न में हमको बताना है कि इसके समीकरण के हल संगत हैं या नहीं। तो समीकरण दिए हैं x माइनस 3। तो यहाँ 2 समीकरण दिए हैं, इनको पहले मानक रूप में लिखेंगे। जरा देखें, यहाँ तो बराबर 0 ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। इस समीकरण नंबर 1 है, इसमें 2x माइनस y, ये माइनस 9 है, इधर 9 आया माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो यहाँ अगर इसकी तुलना करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से,
तो a बराबर कितना है 6, b बराबर -3 और c1 बराबर 10। इसी प्रकार यहाँ पे तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो ये आ जाएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -18। तो हम देख रहे हैं a1/a2 बराबर 6/2, b1/b2 बराबर -3/-1 और c1/c2 बराबर 10/-18। तो देखें a1/a2 बराबर, इसे सरल करेंगे तो ये होगा 3/1, 2 1 जा और 2 3 जा, कैंसिल हो गया। b1/b2 बराबर है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 और c1/c2 बराबर है, ये कैंसिल होएगा और ये 2 5 जा 2 9 जा, तो ये 5/-9 यानी माइनस ऊपर ही लिखेंगे 9। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 नहीं बराबर हो रहा है c1/c2 के। तो ये कौन सी स्थिति है? कोई हल नहीं वाली स्थिति। यानी कि अगर यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे तो समांतर आता है इन दोनों रैखिक समीकरणों का, तो इस स्थिति में जो हल है वो असंगत होते हैं। तो हमको सिर्फ यही बताना है कि संगत है या असंगत, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पे सरल रूप में आप यहाँ पे समझाने के लिए आपको a1 b1 c1 ये लिख करके तुलना की है। आप सीधे प्रश्न में करेंगे a1 6, b1 -3 और c1 10, ऐसी a2 2, c2 -1 और c3 जो है -18, और सीधे यहाँ तुलना कर देंगे। तो ये लिखने के बाद सीधा आपको आवश्यकता नहीं है कि मानक समीकरण ऐसे लिखें और आप सीधा बताएंगे ये ऐसे असंगत है, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो आपको इतना लंबा बार बार तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे a1 a2 a3 आप सीधे पहचाने। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्न जो हैं अगली वीडियो में करते हैं।